अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हम इम्पोर्टेंस देखेंगे। अब उसमें सबसे पहले है नोविंग द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, डायरेक्शन एज वेल एज एक्सटेंट ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। तो इसमें ये होता है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, उससे हम अंदाज़ा लगाएँगे कि जो है हमारा रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, हमारा रिएक्शन किस तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है या रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, या फिर हमें एक्सटेंट का पता चलेगा कि रिएक्टेंट्स जो हैं उनकी मज़ीद हमें कितनी जो है चाहिए, कितने मज़ीद रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हमें चाहिए रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? सबसे पहले हम पॉइंट पढ़ते हैं प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। Direction of reaction at a particular moment can be predicted by inserting the concentration of reactants and products at the particular moment in the equilibrium expression. अब इसमें ये होता है कि जब हम इसको ये जो हमने इक्वेशन जैसे कि लिखी है, हमें इसकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी हमें वैल्यू दी जाएगी, जैसे यहाँ पे हमें दी हुई है, और हम इसका निकालेंगे रिएक्शन कोएफिशिएंट। उससे हमें पता चलेगा कि इसकी वैल्यू कितनी है, ज़्यादा है, कम है। और मीन के हम केसी की वैल्यू से पता चलेगा। केसी की वैल्यू को जब हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारा जो रिएक्शन है वो किस तरफ जाना है। हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दे दी है, गैसियस रिएक्शन दे दिया है, हाइड्रोजन और आयोडीन का, जो हाइड्रोजन आयोडाइड कन्वर्ट हो रहा है। केसी की हमें वैल्यू दे दी है। अब इसमें ये है कि हम इसकी सपोज़ वैल्यूज़ लिखते हैं, T 0.10, आयोडीन की 0.20 एंड हाइड्रोजन आयोडाइड 0.40। अब इसमें ये है कि हमने यहाँ टी जो है सबस्क्रिप्ट यूज़ किया है। ये इसलिए होता है, ये चीज़ इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है। ये हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि देखने वाले को पता चले कि ये हम कंपेयर करने के लिए, हम इसको टाइम इसका मेज़र करने के लिए, हम इसको कंपेयर करने के लिए जो है टी लिख रहे हैं। अगर हम इसके साथ कोई भी यूनिट नहीं लिखेंगे तो फिर वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली वैल्यूज़ भी समझ सकते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन वाली भी समझ सकते हैं। तो इस कन्फ्यूजन से बचाने के लिए हमने इसके साथ हमने टी का सबस्क्रिप्ट लगा दिया है। When we put these concentration into the equilibrium constant expression, we obtain the value called the reaction quotient QC. The reaction quotient for the reaction is calculated as, आपने इसको वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे आपने लॉ ऑफ मास एक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट किया था। वैसे ही प्रोडक्ट लिखेंगे, रिएक्टर नीचे लिखेंगे, बस इनके साथ आपने टी लगाना है और क्यूसी केसी की बजाय आपने क्यूसी लिखना है। यहाँ पे जो वैल्यू निकली है वो 8.0 निकली है। अब आपने इस वैल्यू को कंपेयर करना है ऊपर वाली वैल्यू से, केसी से, 57 से। क्यूसी कम है केसी से, इट मीन्स क्या है, इट रिक्वायर्स मोर प्रोडक्ट, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और हमें कंसंट्रेशन मज़ीद चाहिए। देयरफॉर रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। रिएक्शन जाता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो जाएगा, उसके पास कम है, तो उसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। यही सीन पर होगा केसी क्यूसी अगर जो है ज़्यादा होगा केसी से, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, रिएक्ट कंसंट्रेशन कम है। इट और रिवर्स रिएक्ट हो जाएगा हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। और जब क्यूसी बराबर होगा केसी के, तो इट फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों के दोनों जो हैं वो इक्वल हैं, और इसलिए इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। अब हमें रिएक्शन आगे चलाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा होता है प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन, अब इसमें हमने ये देखना है कि रिएक्शन हमारा कंप्लीट है कि नहीं है। हमें मज़ीद कंसंट्रेशन चाहिए रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की, कि नहीं चाहिए। तो ये सारा कुछ जो है ये हम देखते हैं इसके अंदर, कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया है कि नहीं हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc. The large value of Kc indicates that at equilibrium position their reaction mixture consists of almost the product and reactants are negligible. The reaction has almost gone to completion. For example, oxidation of carbon monoxide goes to completion at 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 केल्विन। ठीक है, तो इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि अगर ये जो रिएक्शन आपको दिया हुआ है, 2CO प्लस O2 एंड 2CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो इसमें इस रिएक्शन में ये रिएक्शन हमें ये बता रहा है कि इसमें ये है कि जो
रिएक्टेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो सकता है अगर हम मज़ीद उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं 1000 केल्विन टेम्परेचर पे, तो हमारा रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। हमें मज़ीद आगे चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे में उन्होंने क्या बताया है? स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc. When the Kc value of reaction is small, it indicates that the equilibrium has established with a very small conversion of reactant product. Equilibrium position almost all the reactants are present, but amount of product is negligible. Type of reactants are never put condition. 2NH3 N2 plus 3NH2 3H2 अंदर ये उन्होंने बताया हुआ है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो बहुत कम हमें मिलेगी, बहुत कम प्रोडक्ट बनेगा। तो इट मीन्स कि हमें रिएक्टेंट्स जो हैं उनके हमने मज़ीद उसका जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ानी है और हमने मज़ीद रिएक्शन को आगे चलाना है ताकि जो है प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी बन जाए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की इक्वल हो जाए। तो इसके अंदर ये चीज़ बताई हुई है, अगर लार्ज वैल्यू होगी केसी की तो इट मीन्स कि हमें जो है प्रोडक्ट तकरीबन मिल गया है, प्रोडक्ट हमें नहीं मिला। जो रिएक्टेंट्स हैं तकरीबन सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं और रिएक्टेंट्स की बस थोड़ी सी हमने कंसंट्रेशन इसमें बढ़ानी है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा हासिल हुआ है और रिएक्टेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है इसमें। तो मतलब इसमें हमें ज़्यादा जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चाहिए, उसमें हमें कम चाहिए लार्ज वैल्यू ऑफ केसी में। स्मॉल वैल्यू में हमें ज़्यादा चाहिए। इसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी इज neither small nor large. Reaction have comparable amount of reactant and product at equilibrium position. It indicates that the rate of decomposition of N2O4 and combination of NO2 is to form N2O4 are most comparable to each other. अब ये जो रिएक्शन उन्होंने दिया हुआ है N2O4 इज इक्वल टू 2NO2, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कंसंट्रेशन बराबर है, नाइट्रोजन की भी ऑक्सीजन की भी। मतलब जो हमने रिएक्शन करवाए हैं उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला है उसमें भी कंसंट्रेशन बराबर है। उसमें ये नहीं है कि एक ऑक्सीजन कम हो गया हो या एक नाइट्रोजन कम हो गया हो। इसकी मीन्स के केसी की वैल्यू जो है वो ना ज़्यादा है ना कम है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें इक्विलिब्रियम जो है अटेन हो गया है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं दूसरी वीडियो में आपको ज़रूर जवाब दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।